एक बार भी नहीं। मैंने तो राजनीति का इतना लंबा संघर्ष के बाद एक अनुभव किया कि भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती है और समाजवादी पार्टी भी नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ो। मैंने उनके भी गठबंधन में देखी। इन दोनों पार्टियों की जड़ें, जब तक विपक्ष में समाजवादी पार्टी है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये उसी को मजबूत करते हैं फिर कमजोर करते हैं। और इन दोनों की नीयतें हमारे समाज के प्रति, अतिथियों के प्रति, ये दोनों नहीं चाहते कि अतिथियों में कोई दल मजबूत, ये नहीं चाहते कि अतिथियों का कोई दल मजबूत हो ताकि बैकवर्ड का नेतृत्व उनके हाथ में जाए। साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, अब बहुत समय हो गया। अब जो समाज आ रहा है, अब जो राजनीतिक परिस्थिति आ रही है, अब जो सामाजिक परिस्थिति बन रही है, अगर अब आप अपने जनवादी के साथ खड़े होकर के, इकट्ठा होकर के अपने वोटों को इकट्ठा नहीं किया तो आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक है। क्योंकि अब राजनीति सारे क्षेत्रों में अपना मजबूत प्रभाव डालना शुरू कर लिया। अब राजनीति का प्रभाव इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, आपके जीवन को जीने के जितने भी संसाधन हैं और जितने भी क्षेत्र हैं, एक एक कदम पे राजनीति हो रही। पहले आदमी एक सामाजिक प्राणी था, अब आदमी एक राजनीतिक प्राणी हो चुका है और हजार राजनीतिक हो चुकी है। अगर आप अब राजनीतिक रूप से गोलबंद नहीं हुए तो आपके साथ इतनी बड़ी हतलगी होगी कि हमारा नौजवान किसी चट्टी चौराहे पर मान सम्मान से खड़ा भी नहीं हो पाएगा और उसकी शिक्षा और नौकरी को लोग लूट ले जाएंगे, वो देखता रह जाएगा। परिश्रम करके भी हमारे नौजवान के हाथों में मुठ्ठियां खाली रह जाएंगी। इसलिए अब जरूरत आन पड़ी कि अब पीछे बात विचार के आगे की लो। अब जो पीछे हो गया हो, लेकिन अब आगे कुछ ऐसा करना है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों, हमारे नौजवानों और हमारे वाले नस्लों को कोई कमजोर न समझ। साथियों, हमें तो राजनीति में इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया कि अब मैं सांसद और विधायक का चुनाव भी नहीं लड़ सकता। अब तो मेरे जीवन का एक ही मकसद है कि आने वाले हमारी जो युवा पीढ़ी तैयार हो रही है, जो नौजवान तैयार हो रहे हैं, उनके हाथों में एक मजबूत राजनीतिक विरासत सौंपना, ताकि उन्हें किसी के पीछे खड़ा होकर के किसी की मुंह देखने की जरूरत न पड़े। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके और अपनी ताकत और शक्ति बनाकर अपनी शिक्षा और नौकरी को छीन सके। ये स्थिति पैदा करना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते, इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस गांव की मिट्टी को प्रणाम करते आप सब लोगों से आशीष जनवादी पार्टी के लिए चाहूंगा कि साथियों, जनवादी पार्टी का कार्यक्रम बलिया में भी अब शुभारंभ हो गया है। अभी मैं आपके यहाँ से निकलूंगा तो कहाँ चलना है, सरजापुर। फिर मैं 2-4 दिन बाद फिर आऊंगा। मैं दोबारा जैसे मैं चला था, मैं इस अभियान को चालू रखूंगा और एक दिन 2 महीने जाते जाते पुनः एक बलिया में रैली बुलाऊंगा। और एक बार आप सब लोगों ने अगर हुंकार भर दिया तो आने वाले 2027 के चुनाव में साथियों पूरा प्रदेश लगभग खड़ा हो गया, सिर्फ बलिया ही हमारा कमजोर है। और जब मैंने राजनीति की शुरुआत किया था तो मैं रहने वाला गाजीपुर का, लेकिन जनवादी पार्टी की शुरुआत हमने बलिया की धरती से किया था, क्योंकि मुझे बलिया की मट्टी पर भरोसा है। ये बागियों की धरती है, इनकलाबियों की धरती है। भारत के आजाद होने से पहले आजाद होने वाला ये जमीन है। अगर यहाँ के लोग राजनीतिक आजादी के लिए हुंकार भर देंगे तो पूरा देश के हमारे समाज के लोग जनवादी के साथ खड़ा होकर के 2027 में हुंकार भर देंगे। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मैं उन सब लोगों से, बहुत सारी चर्चाएं होती, बहुत सारे हमारे दल से ही, इसी जनवादी से निकले हुए कार्यकर्ता दल बना करके समाज को बांटने का काम कर। साथियों, आज भी इस देश की राजनीति
उत्तर प्रदेश और दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में चौहानों की राजनीतिक हैसियत क्या है, इसके लिए सिर्फ नोटिस लोग जनवादी पार्टी को करते हैं। जनवादी पार्टी से ही आपकी हैसियत और राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी की बातें तय होगी। और ये जितने लोग दल और पार्टी बनाए, ये लोग जनवादी पार्टी के कार्यक्रमों में बाधक बन सकते, जनवादी पार्टी की लड़ाई को कमजोर करने का कारक बन सकते। लेकिन 2027 में ये देश की सियासत में हिस्सेदार और भागीदार बन सके, ये संभव नहीं है हमारे। इसलिए जिन चीजों से आपकी लड़ाई को आने वाले भविष्य में खतरा है, उन चीजों से जितना जल्दी हो आप सब लोगों को सजग होकर के उन सारे साथियों से कहने की जरूरत है कि ये रास्ता गलत है। आप सब लोग इसी धारा से निकले हुए छोटी छोटी नालियां, साथियों, जो नदी अपने उद्गम स्थल को छोड़ देती रेगिस्तान में समाप्त हो जाती, जो समाज अपने मदर ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मातृ राजनीतिक संगठन को छोड़ देता और उसके साथ नहीं खड़ा होता है, वो समाज लंबे दौर तक बिखरा रहता है। ये एक नहीं, इसके हजारों उदाहरण। आज अगर दलित बिरादरी की राजनीति खतरे में, आज अगर दलित बिरादरी की राजनीति में खतरे हैं और अस्तित्वहीन स्थिति में पड़ी, तो बस इसलिए पड़ी है कि लोग अपने मातृ संगठन के प्रति नरम रवैया अपना लिया, लापरवाह रवैया अपना लिया। और आज स्थिति है कि जिस पार्टी की 4 बार सरकार रही हो, उसका मात्र एक विधायक है, वो भी अपनी बदौलत। जो हाल उनकी, हमारे लोग भी सिर्फ जनवादी पार्टी के प्रति थोड़ा लापरवाह है। अगर वो सजगता से खड़े हो जाएंगे तो पार्टी को खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। आज भी बलिया के जो चंद हमारे साथी वो मजबूती से खड़े हो जाए तो बलिया को खड़े होने में कितना समय लगे। सबके दिल में वो आग है, सबके दिल में वो प्यास है कि हम काफी पीछे छूट गए। जहां हमें बहुत आगे रहना चाहिए, हम बहुत पीछे छूट गए और हमारे से पीछे के लोग आगे निकल गए। 2012 जाते जाते जो पार्टी हम लोगों से 4 साल पहले बनी थी, उसको पीछे छोड़ करके जनवादी कितना आगे बढ़ गई। यही लोग थे, ये लोग जिला पंचायत बनाते थे और हम लोग जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाए हुए। इनसे कोई पार्टी गठबंधन नहीं करती थी। जनवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी 2012 में गठबंधन करने के लिए, और जो भारतीय जनता पार्टी 2012 में गठबंधन की, वो 2014 में आपको छोड़ दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता कहते संजय जी आप तो गठबंधन में नहीं है, तभी आप चौहान को घर घर मोदी चिल्ला रहा है। आप जनवादी को नहीं मिलेंगे तभी चौहान का वोट तो हमें मिल रहा है, मुझे क्या जरूरत है आप। तो जब आप अपना पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी की बात करने लगेंगे, वही आपका नेता भी कमजोर हो जाएगा और आप भी कमजोर हो जाएंगे। बलिया में बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारे। मैं एक बार वही गया था, सरिया गुलाम राय में गया हूँ, बच्ची का मर्डर करके हत्या कर दी गई। कौन हत्यारा है? वो हत्यारा था, उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हमारे समाज का हो चाहे गैर समाज का। कुछ नहीं है, वो एक उदाहरण है, वो एक सीख कि ऐसी हत्याएं आगे भी होगी, कुछ नहीं होने वाला। अगर अभी भी सजग नहीं हो गया, समाज भी इकट्ठा नहीं, तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए साथियों, पीछे जो चीज भी हुई, मैं तो सारी चीजों को भूल गया। मैंने सारी चीजों को अपने मन और मस्तिष्क से हटा लिया। मेरे दिल में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं। जो भी हमारे दल पार्टी चलाने वाले समाज के नौजवान भी हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि अपनी मुख्य धारा से जुड़ो और अपने व्यक्तिगत हितों से निकल करके इस समाज के नौजवानों का चेहरा देखो, जिन्हें नौकरी की जरूरत, जिन्हें शिक्षा की जरूरत, जिन्हें रोजगार की जरूरत, उनके हक और अधिकार के बारे में। और निश्चित तौर पर जब सोच आपकी बड़ी होगी तो आप सब लोग जनवादी के साथ खड़े। मेरे पास कोई नहीं आए,
लेकिन मैं सबके पास जा रहा हूं और सबसे निवेदन कर रहा हूं कि सब लोग आओ और जुड़ो। मैंने बलिया में भी आया तो मुझे किसी ने फोन नहीं किया, लेकिन मैं कमलेश से मिलने आया। मैं उनके यहाँ गया, मैंने कहा ये सारी लड़ाई छोड़ो, आओ अपनी पार्टी के साथ दोबारा जुड़ करके एक बड़ी ताकत बनाओ। एक जनवादी की ताकत को कमजोर करके आप कितनी बड़ी ताकत बनाओ। एक बड़ी ताकत से निकल करके एक छोटी सी ताकत करके आप लखनऊ और दिल्ली में सीट का बंटवारा और हिस्सेदारी और भागीदारी की बात तो नहीं कर पाएंगे। ये तो सिर्फ समाज की ऊर्जा और नौजवानों के धन और नौजवानों के श्रम को व्यय करने का एक माध्यम बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। तो मैं चाहता हूं साथियों कि इस बलिया से आपके गांव से जनवरी का आगाज हुआ है और आज जिस तरह से हमारी माताएं बहनें आप सब लोग बुजुर्ग लोगों ने आशीर्वाद दिया है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बलिया जिले में जनवरी का फिर इंकलाब आएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जनवरी।